राजपूत, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन। और खसूसी तौर पर आज इस मुतासरा फैमिली के पास पहुँचे हैं। आरजू जो हमारी बेटी मसीही कौम की बेटी है, 13 साल बच्ची के साथ जो सानहा हुआ है और जिसकी जद में ये फैमिली इस वक्त है, गमज़दा भी है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जोसेफ जॉनसन साहब का, वॉइस ऑफ जस्टिस नीदरलैंड से, जिन्होंने हमें इनकरेज किया है, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, जिन्होंने हमें जगाया है। और उसके साथ साथ अनिल भट्टी साहब का, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के लिए। और हम लोग यहाँ जो पहुँचे हैं, जोसेफ जॉनसन साहब और अनिल भट्टी साहब की हिदायत पर पहुँचे हैं और इस फैमिली को ये बाराबर करवाना चाहते हैं कि आरजू ना सिर्फ इनकी बेटी है बल्कि पूरी मसीही कौम की बेटी है। और हम इस मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े हैं और ये चाहते भी हैं कि नेक्स्ट टाइम के लिए हम कुछ ऐसा लाहे अमल तैयार करें कि जिस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं ये वाक़यात होना बंद हो जाए। क्योंकि पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक तकरीबन 3 ऐसे कवानीन हैं पाकिस्तान में, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उन 3 कवानीन को रद्द किया जाता है। एक तो हमारे लॉ के अंदर मौजूद है कि अगर 9 साल से लेकर 15 साल की किसी भी बच्ची का निकाह किया जाता है तो उस निकाह में बच्ची के सगे वालिद की मौजूदगी ज़रूरी है। और सबसे पहला जो कानून है, जो तो सबके इल्म में ही है, कि 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे ना बच्ची की शादी हम कर सकते हैं। और तीसरा कानून एक ये भी है कि अगर इन केस किसी मजबूरी की वजह से या किसी सूरत हाल की वजह से 9 से 15 साल की उम्र में, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि वालिद साहब की मौजूदगी में निकाह कर भी दिया जाता है, तो भी निकाह के होने के बावजूद मियाँ बीवी अपने इज़्दिवाजी ताल्लुकात को कायम नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों कवानीन की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जो वकला हैं, जो फ्री विल देते हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं जो फ्री विल देते हैं, वो सब इन कवानीन से वाकिफ़ हैं। क्योंकि हमारे आम जो लोग हैं वो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो ख़ास तौर पर ये एक FIR दर्ज करवा दी जाती है कि अगवा हो गया और केस बन जाता है अगवा का। केस की नौयत कुछ और होती है। बाद में क्या होता है कि जब जज के सामने एक हमारी पटिशन जाती है तो वहाँ पर उस पटिशन में हमें अगवा ही के मुद्दई के तौर पर डील किया जा रहा होता है। तो उसका नतीजा ये आता है कि कोर्ट की फ्री विल पेश कर दी जाती है और लड़की का जो बयान है वो ब्रेन वॉश करके या उसको डरा धमका कर किसी भी तरीके से उससे ये कहलवा दिया जाता है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से ये काम किया है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कन्वर्जन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कन्वर्जन के लिए हर रिलीजन ये कहता है कि इंसान का बालिग होना ज़रूरी है। बालिग का मतलब ये होता है कि वह अपने अच्छे और बुरे की शनाख्त कर सके। एक बच्चा 13 साल का बच्चा जो बालिग ही नहीं है, जिसको ये नहीं पता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या पहनना है और क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, क्या मुझे खाना, वो अपने पेरेंट्स की निगहदाश्त में रहता है। क्या वो शादी का फ़ैसला ले सकता है? कि मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, मैं पाकिस्तान की अदलिया से सवाल करता हूँ, मैं जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन सबसे मैं सवाल करता हूँ कि क्या इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान का कानून इसकी इजाज़त देता है? क्या हमारा इस्लामी कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है? नहीं देता है। अगर जो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने चंद रुपयों के लिए, जो लोग ऐसे निकाह पढ़वा रहे हैं, जो वकला थोड़ी सी फ़ीस के लिए इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उन पर भी सख्त इक़दाम किए जाने चाहिए ताकि इस तरह के आने वाले वक्त में इक़दाम को रोका जा सके। और हमारी ये जो बेटी आरजू जिस इस वक्त मुश्किल घड़ी से गुज़र रही है, कल को खुदा न खास्ता मेरी बेटी, कल को खुदा न खास्ता आपकी बेटी, खुदा न खास्ता किसी की भी बेटी, चाहे उसका ताल्लुक़ मसीहत से है, चाहे उसका ताल्लुक़ हिंदुइज़म से है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी मुसलमान घराने से भी है, तो भी मैं चाहता हूँ कि इसकी रोकथाम होनी चाहिए। और मैं आज इस चीज़ का वादा करता हूँ अपनी बहन से, अपने भाई राजा से, कि हम नवीद राजपूत
हमारे जोसेफ जॉनसन साहब जो नीदरलैंड से हैं और जो इस वक्त हमें लीड भी कर रहे हैं, और अनिल भट्टी साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के। हमारी पूरी टीम इनके साथ है और हम आखिरी कदम तक इंसाफ की फरहमी में इनके साथ रहेंगे। और ये एक छोटी सी अमानत है जो मैं इस फैमिली को देना चाहता हूँ, और मैं इनसे ये भी वादा करता हूँ कि आने वाले वक्त में जितना भी इस केस को लड़ने के लिए जो लीगल एक्सपेंडिचर्स होंगे वो हम पर्सनली बेयर करेंगे। 1 रुपया भी, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, 1 रुपया भी इस फैमिली से नहीं लिया जाएगा। और अगर कभी इस तरह की जो मैंने बात की है इसकी मनफी कोई हमसे अमल हो तो ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई हैं, ये कभी भी मेरे खिलाफ आवाज़, मेरी टीम के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।